अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। आज हमने पढ़ना है स्टैटिक फंक्शन के बारे में। तो स्टैटिक फंक्शन क्या होते हैं आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, स्टैटिक फंक्शन कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो हमें क्या होता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरा, स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस डायरेक्टली बाय क्लास नेम इन द मेन फंक्शन। तो हमें जो है ना, पहला पॉइंट है कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमने स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस करना है तो हम उसको डायरेक्टली क्लास का नेम लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे और दैट्स इट। ओके, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, स्टैटिक वेरिएबल आर यूज्ड इन स्टैटिक फंक्शन। तो जो हमारे स्टैटिक फंक्शन होता है ना, वेरिएबल्स को, ठीक है, और ये क्या करता है, वी कैन नॉट यूज़ नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर इन स्टैटिक फंक्शन। तो हमारा जो होता है ना स्टैटिक फंक्शन जो होता है, वो जो नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर होते हैं ना, हमारे सिंपल वेरिएबल्स होते हैं जो प्राइवेट या पब्लिक होते हैं, तो उनको वो एक्सेस नहीं करता। ठीक है, वी कैन यूज़ स्टैटिक डाटा मेंबर। तो हम जो होता है ना वो स्टैटिक डाटा मेंबर या वेरिएबल इन मेंबर फंक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं कि स्टैटिक जो होते हैं ना वेरिएबल जो होते हैं, उनको हम सिंपल फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड, यहाँ पर आयो स्ट्रीम, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, इंट मेन लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं रिटर्न 0। ओके, सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक क्लास। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक क्लास, उसका नेम मैं रख देता हूँ माई क्लास। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक लेता हूँ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। यहाँ पे मैं लूँगा स्टैटिक इंट स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ एक इंट नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने अपना सिंपल सी एक क्लास बनाई है और प्राइवेट जो है अपने एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया है और यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया है और यहाँ पर नॉन स्टैटिक यानी कि सिंपल डेटा मेंबर को डिक्लेयर करवाया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे पब्लिक, और पब्लिक लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे एक फंक्शन। ठीक है, अब उस फंक्शन का नेम क्या होगा, तो यहाँ स्टैटिक वॉइड स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, तो ये मैंने एक बनाया फंक्शन। यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा सी आउट। ओके, और यहाँ पर मैं करूँगा, यहाँ पर कहूँगा स्टैटिक वेरिएबल इन स्टैटिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं अपना ये वाला स्टैटिक वेरिएबल डाल दूँगा और इसको मैं यहाँ पर हैंडल कर दूँगा और इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं डाल दूँगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी इसके अंदर मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा नॉन स्टैटिक। ओके,
यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन स्टैटिक फंक्शन। ओके, अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना एक सिंपल फंक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा void और यहाँ पे मैं लिखूँगा नॉन स्टैटिक फंक्शन। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यही लाइंस यहाँ पर मैं डाल दूँगा। ओके हो गया। अब देखें हमने क्या किया अभी तक हमने ना प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, एक आपका स्टैटिक वेरिएबल है और एक आपका नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया और एक नॉन स्टैटिक यानी कि सिंपल फंक्शन बना दिया है, और उसके अंदर हमने क्या किया, दोनों के अंदर ये सेम स्टेटमेंट हमने डाल दी है, लेकिन यहाँ पर मुझे डालना चाहिए स्टैटिक वेरिएबल इन नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका क्या है, नॉन स्टैटिक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल डाल दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हमें पता है कि जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल होते हैं वो इनिशियलाइज होते हैं, तो वो होते हैं इनिशियलाइज, ठीक है। आउटसाइड ऑफ क्लास, तो हमारी क्लास का नेम क्या था, माय क्लास, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा, क्या डालूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टैटिक वेरिएबल। कॉपी किया, कंट्रोल वी पेस्ट किया, इज़ इक्वल टू, इसको 1000 कर दिया है। ओके हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर हम डालेंगे माई क्लास, कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पर हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं कॉल करूँगा, देखिए सबसे पहले मैं कॉल करूँगा स्टैटिक फंक्शन को। ओके, अब इसके बाद क्या है कि जो आपके नॉन स्टैटिक फंक्शन होते हैं वो कॉल होते हैं ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ आपको समझाने के लिए, तो ये तो था हमारा स्टैटिक फंक्शन कॉल विद क्लास नेम। तो जो आपका स्टैटिक फंक्शन होता है उसको आप क्लास की नेम से और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के कॉल करते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी कोशिश करने वाला हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर माई क्लास का नेम है और यहाँ पे मैं नॉन स्टैटिक जो फंक्शन है उसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉन स्टैटिक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करूँगा, ये है आपका यहाँ पर ये है आपका नॉन स्टैटिक फंक्शन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे माय क्लास ओबीजे, ठीक है। इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, ओबीजे डॉट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। ओके, बल्कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं अभी आपको बताता हूँ सिंपल। तो ओबीजे डॉट करेंगे और यहाँ पे नॉन स्टैटिक का कॉल कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली जो है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखना अभी हमें एरर आने वाले हैं, देखें। चलें, पहला तो हमें एरर आया ना वो नेम स्पेस का। ओके, ये तो एरर था। अच्छा, अब ये देखें, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था स्टैटिक फंक्शन कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो हमने क्या किया है, जो हमारा स्टैटिक फंक्शन कौन सा है, स्टैटिक फंक्शन का नेम क्या है, स्टैटिक फंक्शन ही मैंने रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको क्लास के नेम से स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये देखें यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट हो गया, मैंने किया है। उसके बाद क्या है कि दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, स्टैटिक फंक्शन आर एक्सेस डायरेक्टली क्लास नेम इन द मेन फंक्शन। तो हमें क्या है कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने माई क्लास के नेम से स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस किया है। उसके बाद देखें स्टैटिक वेरिएबल, जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल है यूज इन स्टैटिक फंक्शन। तो देखें जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है, ये वाला स्टैटिक वेरिएबल, वो कह रहा है कि वो स्टैटिक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है, तो हमने उसको स्टैटिक फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, मैंने ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है इसको भी यहाँ पे कोशिश की है प्रिंट करवाने की, लेकिन ये यहाँ पर एरर देगा। क्यों? क्योंकि हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर जो हमारे सिंपल डेटा मेंबर होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंपल वेरिएबल है, इसको हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आएगा। और उसके बाद जो है पॉइंट हमारा अगला क्या है, वी कैन नॉट यूज़ नॉन स्टैटिक डाटा मेंबर इन स्टैटिक फंक्शन। ओके, अब वी कैन यूज़ स्टैटिक डाटा मेंबर, हम यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर, ये जो सिंपल वेरिएबल है इन मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वी कैन यूज़ स्टैटिक डाटा मेंबर्स, जो हमारे सिंपल वेरिएबल हैं और जो स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल इन मेंबर फंक्शन। तो क्या है कि हम ना जो हमारा सिंपल कोई फंक्शन होता है ना, उसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर हमें कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इंट माई क्लास, और यहाँ पर क्या किया है कि माई क्लास स्टैटिक वेरिएबल, इसकी वैल्यू को 1000 से इनिशियलाइज़ करवा दिया है। उसके बाद हमने क्या किया कि स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। तो स्टैटिक फंक्शन को हमने कॉल की है क्लास के नेम के साथ, माई क्लास, क्लास का नेम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद जो भी आपके स्टैटिक फंक्शन का नेम होगा वो यहाँ पे आके कॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैंने कोशिश की है कि नॉन स्टैटिक माई क्लास का नेम लिखा है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और नॉन स्टैटिक को भी यहाँ पर मैंने कॉल करने की कोशिश की है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो देखें सबसे पहले ये एरर आ गया है। क्यों, क्या एरर आया, स्टैटिक डज नॉट नेम टाइप डिड मीन यू मीन स्टैटिक। तो देखें यहाँ पर ये एरर आ गया है हमारे पास, ठीक है, इस लाइन पे, क्योंकि ये है हमारा सिंपल वेरिएबल ये वाला। तो इसको हम स्टैटिक फंक्शन के अंदर, इस स्टैटिक वाले फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब फिर से मैं एग्जीक्यूट करूँगा। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि हम हमारा जो होता है ना, जो सिंपल फंक्शन होता है उसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल और जो हमारा सिंपल होता है, सिंपल जो होता है हमारा वेरिएबल, उन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो आउटसाइड द क्लास डिक्लेयर होते हैं, तो वो भी हमारा ठीक है। उसके बाद हमारा एरर कहाँ पे आ रहा है, देखें इस वाली लाइन पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो हमारे ये जो स्टैटिक था फंक्शन ये तो चल गया, लेकिन ये जो नॉन स्टैटिक है ये नहीं चला, क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, ओके। तो ये नहीं एग्जीक्यूट हुई लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माई क्लास, तो मैंने क्या कहा था कि जो हमारी नॉन स्टैटिक फंक्शन होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते हैं। तो माई क्लास ऑब्जेक्ट उसका बनाया हमने ओबीजे के नाम से, ओबीजे डॉट नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो हमने यहाँ पर ये नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल किया है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल इन स्टैटिक फंक्शन, उसकी वैल्यू क्या है, 1000, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल इन स्टैटिक फंक्शन उसकी वैल्यू 1000 है। स्टैटिक वेरिएबल इन नॉन स्टैटिक फंक्शन, उसके यहाँ पे भी वो प्रिंट हो गया है, और कहाँ पे प्रिंट हुआ है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल इन नॉन स्टैटिक फंक्शन। तो यहाँ पर ये चल गया है।